हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज मंडे है एंड देख लीजिए मार्केट कहाँ पर है। 25,020 तक तो जाके आया है। ये दिन रहते मुझे लगता है 25,050 भी जो है क्रॉस करना चाहिए। इनफैक्ट 100 और 150 भी शायद ये क्रॉस कर सकता है। आज नहीं किया तो कल कर लेगा। तो मैं ये आपको गुरुवार से कह रहा था कि आउटकम चाहे जो हो, मार्केट रैली करेगा। जीएसटी का जो न्यूज़ आया है दैट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। बिकॉज वो लोग ने क्या किया है, 5% और 18% को वो लोग दो स्लैब में रखेंगे जीएसटी को। और जो 12% वाले हैं उनको, वो सारे प्रोडक्ट्स को या तो 5% में कन्वर्ट करेंगे जो पॉसिबल नहीं है, या फिर 18% में ये करेंगे, इंक्लूड करेंगे जो 110% पॉसिबल है। सी, ये गवर्नमेंट है, ये अगर कुछ देगी तो आपसे दुगना तिगना ले लेगी। इनका जो करंट डेफिसिट है दिस दैट इज वो मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में एट प्रेजेंट चल रहा है गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आपको सबको पता ही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो ना भी पता हो तो इसका डिटेल में हम जो है 3:30 के बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। तो जीएसटी को लेकर इतना भी उत्सुक मत होइएगा। ये ये मतलब कैसा है कि कहते हैं ना, मारेंगे चार गिनेंगे एक, इस तरीके का ये है। आपको लगेगा कि अरे मुझे चार मिल रहा है, पर वो सोचिए ठीक है, जीएसटी को मारो गोली, उससे कुछ ये नहीं हो रहा है। जो भी टैरिफ वगैरह का न्यूज़ था, जीएसटी का न्यूज़ था, मार्केट उसी न्यूज़ को जो है फैक्टरिंग कर रहा है। एंड 25,160 के ऊपर मार्केट ने 2 से 3 क्लोजिंग देना शुरू किया, तो ये न्यू हाई की तरफ जाएगा और मुझे लगता है कि 99% ये ऐसा ही करेगा। जो स्टॉक आज आज भी मतलब नेगेटिव चल रहे हैं वो इसी वीक में आपको प्रॉफिट बनाते हुए दिखेंगे। फिलहाल जो हमने है आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मैंने बीच में कहा था कि एक रियल एस्टेट कंपनी का हमने एक लिया हुआ है, प्रॉपर्टी स्टॉक लिया हुआ है, तो वो था गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसका कॉल हमने लिया हुआ था 42-43 रुपीज़ के आसपास, जिसको आज 60 रुपए के आसपास कुछ बुक आउट किया हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने उसको 35 में लिया था, तो उन्होंने आज 60 रुपए में उसको बुक किया हुआ है। इसके अलावा चलिए देखते हैं चार्ट पे अब क्या लगता है, मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, वो एक बार देख लेते हैं। मार्केट देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ठीक है, अभी समझदार लोगों को ये लगेगा कि मार्केट जो है गैप फिल करने नीचे आएगा, तो आई डोंट थिंक सो मार्केट इतना जल्दी इस गैप को फिल करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जो है बहुत समय के बाद इस मंदी की गिरफ्त से निकला है। एंड अब ये लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर विल कीप द निफ्टी ऑन एट दिस लेवल। और मूविंग एवरेजेस जो है ना, भले अभी इसका 10 EMA 24,690 पे है, और 25,000 के पास जो है वो स्पॉट निफ्टी, यानी कि 310 पॉइंट अपने 10 EMA से दूर है। तो ये 310 पॉइंट को कवर करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये इसी लेवल पे रहेगा या ये ऊपर बढ़ता रहेगा, एंड मूविंग एवरेजेस जो है ये उसके साथ साथ जो है ऊपर जाते रहेंगे। 10 EMA में क्रॉस 20 एंड ऑल दी अदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन दी अपर साइड। तो इस लेवल पे सेल मत करिएगा, शॉर्ट मत मारिएगा। प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो एक बार उसको आप बुक कर सकते हैं। अगर कोई डिप आएगी देन मूव टू सितंबर कॉल्स। एंड इसी तरह से जो है यू कैन मैनेज योर पोजिशन। ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस अब ऊपर की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी इसमें कोई प्रेशर आएगा या कोई ये आएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक लेवल पे आके देर विल बी अ शार्प शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम द एफआईआईज। जो लोग अभी 98% के करीब कुछ शॉर्ट पोजीशन में है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि वो अब जो है अपनी पोजीशन को कवर अप करने पे आएंगे। ऑल्सो अगले वीक में जो है मंथली एक्सपायरी है, तो उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट को ये लोग, पॉसिबल है 25,200 25,500 तक ये लोग खींच डालेंगे। इसके अलावा ये देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसका मैं आपको बताता हूं, ये मैंने मेरे ग्रुप में 42 रुपीज के आसपास बाय करने दिया था। इफ यू वांट आई कैन शो यू ऑन दिस थिंग व्हाट वी से ऑन माय मैसेजेस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने कहाँ पे दिया था बाय को, और अभी ये क्या हो रहा है इसका।
ठीक है, ये है 12/8 यानी कि 12 तारीख को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज, करंट मार्केट प्राइस 1964, टारगेट होगा 2000, 2050 और 2100, बाय अगस्त 2000 का कॉल एट 4342। किसी ने 40 पे लिया है, किसी ने 43 पे लिया है, किसी ने 35 पे लिया है, तो उसको मैंने टारगेट दिया था 55, 65 एंड 80। आइए देखते हैं, ये इसकी क्लोजिंग पहले देखते हैं। और 42 का माल अगर इस लेवल पे क्लोज हो रहा है और मैं कह रहा हूं कि इसको होल्ड रखिएगा, 23 आधा हो गया था ऑलमोस्ट फ्राइडे को। ठीक है, और मैंने कहा था कि इसको पकड़ के रखो, ये प्रॉफिट में ही कटेगा। अभी ये जो है 62 का इसने हाई बनाया है, हमने 60 पे इसको बुक किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भैया ट्रेड आएंगे। देखिए, जो जो ट्रेड चलते हैं उसमें कोई किस्म का कोई बंधन बाधा कुछ होती नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन होता नहीं है। अब मार्केट 24,600 पे था तब भी टीसीएस इसी लेवल पे था, आज 25,000 पे है तब भी टीसीएस उसी लेवल पे है। तो ये सारे स्टॉक्स को जो है डेफिनेटली उसमें मैनिपुलेशन है, ये दिख ही रहा है। ठीक है, और भी कई सारे स्टॉक्स है जो 24,500 पे भी अगर मार्केट गया था तो वो भी उस वक्त उसी लेवल पे थे जो आज भी वहीं पे है। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,006 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, ये सारे स्टॉक्स में भी जो है ना एक एक तेज गति से शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक हम यहां पे कैलकुलेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक मिनट, हाँ। हम इसको लेते हैं, ये वाली हाई को लेते हैं 25,246। अब ऑलमोस्ट ये जो है 25,246 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 25,246 का हाई एंड 24,337 का लो, इसके बीच का सेंटर पॉइंट बनता है 24,791। ठीक है, तो 24,800 इज गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट एट प्रेजेंट। और ये 24,800 जो है ये मेरे ख्याल से 50 ईएमए होगा, 20 ईएमए होगा। एंड नाउ इट्स अ बाय एंड डिप, ये क्लियरली दिख रहा है। 25,160 के ऊपर मार्केट में मूव टू न्यू ऑल टाइम हाई, विच इज क्वाइट पॉसिबल। और ये हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ही जो है पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल मुझे ये वीक में 25,000 और 25,200 का लेवल दिख रहा था। ये मैंने कल भी कहा था आपको वीडियो में कि हो सकता है कि इसी वीक में मार्केट 25,000 चला जाए। ये आज ही आ गया 25,000 पे। यहां से 25,200 कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, एक आध दिन का कंसोलिडेशन, लेकिन उसमें जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आप देखोगे। ठीक है, ये टीसीएस वगैरह भले आज आपको चलते हुए दिख नहीं रहे, पर ये चलेंगे। ये टीसीएस इसी वीक में मुझे लगता है 32 एंड देन 3250 एंड देन 3300, ये लेवल तक जो है मुझे लगता है टीसीएस आना चाहिए। और ये 2 से 3 कैंडलों में ही आएगा। तो इसके कॉल का मुझे कोई फिक्र नहीं है, भले उसका कॉल अभी मतलब ना के बराबर है, एकदम पैनी हो गया है, पर फिर भी जो है ये हमें निकलने का मौका बहुत अच्छी तरह से देगा, इनफैक्ट प्रॉफिट करके देगा, उतना मुझे पता है। और बाकी का जो हमारा पोजीशन था, एक ये था अपना गोदरेज प्रॉपर्टीज, और एक ये था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपको याद होगा, मैंने सभी को कहा था कि बजाज फाइनेंस में जो है आप कॉल लेके काम करिएगा। मैंने वो कॉल दिया था 900 का, 900 का कॉल दिया था। आज ये 900 के कॉल ने 42 रुपीज की हाई बनाई है। ठीक है, तो अगर कुछ स्टॉक्स नहीं चले हैं तो कुछ स्टॉक्स इतनी तेजी से चले हैं कि पूछो मत। ये बजाज फाइनेंस यहां तक मुझे लगता है निकलना चाहिए 958, ये इस गैप को फिल करके, ये इस गैप को फिल करना चाहिए। बैंक निफ्टी 56,100 जाके आया है, 56,150 जाके आया है, 156 का हाई बना। अब ये भी जो है अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एंड ये इसके साथ भी वही होगा, इसको इसी लेवल पे टंगा के रखेंगे और मूविंग एवरेजेस जो है ये ऊपर आएगी। मंदी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे पॉसिबल होगी अभी। एंड फिलहाल तो मुझे यहाँ से अच्छी खासी तेजी ही होती हुई दिख रही है। जो भी डिप आती है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिल्वर जो है इसमें हमारी शॉर्ट पोजीशन है। सिल्वर मैंने उस दिन कहा था कि हमने 1,15,000 की हमारी पुट थी, उसको हमने परचेस किया था जब सिल्वर
1 लाख मतलब उसको हमने बुकआउट किया था 1,13,500 के आसपास। ठीक है। तो अभी सिल्वर जो है फिर से उसी लेवल पे आया हुआ है जहां पे हम वो पुट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने हमने 1,15 की पुट को बुकआउट करके वी हैव मूव टू 1,12 की पुट, 1,12,000 की पुट। ठीक है, वो हमारे फिलहाल भाव भाव पर ही है। ऑल्सो वी हैव एडेड सम पोजिशन इन क्रूड। सितंबर का 6,000 का कॉल हमने कुछ ऐड किए हुए हैं, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। एंड गोल्ड, गोल्ड में भी मुझे लगता है कि किसी भी तरफ या ऊपर या नीचे एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट मुझे लगता है आनी चाहिए। तो गोल्ड में हमारी जोड़ी पोजीशन है जिसको हम इसी वीक में जो है बुकआउट करेंगे। तो बस वी आर वेटिंग फॉर दिस वीक। एंड जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, जो स्टॉक्स चले हैं जिसमें हमने बुकआउट किया हुआ है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो स्टॉक नहीं चले हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है। 2-3 दिनों में वो स्टॉक्स अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ेंगे। आज से ही पकड़ेंगे, मुझे लगता है सेकंड हाफ से ही पकड़ने चाहिए। और बाय दिस वीक और बाय दिस वीकेंड वो सारे स्टॉक्स में भी जो है अच्छी खासी मूवमेंट आके प्रॉफिट उसमें बनता हुआ दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। अब देखते हैं कैसे क्या होता है एंड हाउ वी गो अबाउट इट। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो मेरा लाइफ टाइम वाला प्लान था 24,000 में, तो वो कल ही जो है अब खत्म हो गया है। आज से द चार्जेस विल बी 30,000। हाँ, जो लोग ने कल बुकिंग की थी, कुछ दो लेडीजों ने बुकिंग की थी, वो लोग ने कुछ एक टोकन देके नाउ दे विल बी मेकिंग पेमेंट बाय दिस वीक, तो ठीक है, वो एक बार कंसिडर हम करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कहा ही था कि आप बुकिंग आज कर लो। और बाकी अगर कोई न्यूली ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए लाइफ टाइम का सर्विस फॉर इक्विटी इक्विटी एंड कमोडिटी विल बी फॉर 30,000। एंड 10,000 का होगा फॉर 6 मंथ्स बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। एंड 15,000 का होगा फॉर 1 ईयर। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। मैं दोनों इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज इसमें बेनिफिट आप ही का है। अगर इक्विटी में अगर कोई पंगे होते हैं कभी भी किसी भी ट्रेड में, तो वो कमोडिटी में वी कैन कवर अप। तो दो तरफ दो दो जगह पांव होंगे तो आपका बैलेंस सही ढंग से बना रहेगा। ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। फिर भी अगर किसी को कमोडिटी नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी करना है, तो 5,000 में यू कैन ज्वाइन फॉर 6 मंथ्स। एंड किसी को इक्विटी नहीं करना है, सिर्फ कमोडिटी करना है, तो 7,000 में यू कैन ज्वाइन फॉर 6 मंथ्स। मैंने सारे के सारे चार्जेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो है मुझे आप व्हाट्सएप करिए, अपना नाम मेंशन करिए, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिए। एंड सेम नंबर पे जी पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे अगर आप लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन करते हैं। और अगर आप मेल है तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा, उसको रिकवर करवा दिया जाएगा, तो उसमें आपको फिक्र चिंता नहीं करनी है। बाकी आप देख लो जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। ठीक है, मीन वाइल कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड वेट फॉर 3:30। उसके बाद जो है हम आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।